तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी बिहार बोर्ड के दूसरे काव्य खंड की, मतलब काव्य खंड का ये दूसरा चैप्टर होगा, जिसका शीर्षक है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसको लिखे हैं यानी जिसके कवि हैं कौन? रसखान। कौन है? रसखान। तो फटाफट से इसके बारे में आज जान लेते हैं कवि परिचय। तो इसके बारे में दिया गया है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, तो सबसे पहला बात यह है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना नहीं प्राप्त होता है, लेकिन इनका एक रचना है प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके अनुसार ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, प्रेम वाटिका के अनुसार रसखान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका जो रचना काल था रसखान का, वो जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था? जहांगीर का राज्यकाल। आगे है, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि, जो कृष्ण की भूमि कही जाती है, में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ठीक है, यानी जब दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ, मुगल जीत गए और पठान राजवंश हार गए, तो बेचारा को वहाँ से भागना पड़ा। तो वहाँ से ये फरार हो गए और कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। ठीक है, और वहीं पर आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, यानी कृष्ण के भक्ति में डूब गए। जबकि ये कौन थे? इस्लाम धर्म के थे व्यक्ति, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति थे। फिर भी इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इसमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। ठीक है, इनके बारे में अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में ये जो है अलौकिक यानी देवी देवताओं के प्रति प्रेम में आकृष्ट होकर भक्त हो गए। आगे है, 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि रसखान को दीक्षा किसने दिया था? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ठीक है, रसखान को दीक्षा किसने दिया? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ऐसे भी करके पूछता है कि रसखान के गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, और कहाँ दीक्षा दिए थे? तो पुष्टि मार्ग में। कहाँ दिए थे? पुष्टि मार्ग में। इनका दो ग्रंथ मिलता है, पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। कौन सा? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। और प्रेम वाटिका में इन्होंने प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं, किसके निरूपण संबंधी? प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं रची है। और सुजान रसखान में इन्होंने कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं रची है। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं रचे हैं कौन? रसखान जी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आगे है, रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया है। किसमें किया है? सवैयों में। और रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सवैया छंद में सिद्ध थे? तो रसखान। कौन सवैया छंद में सिद्ध थे? रसखान। आगे तो कुछ नहीं है, सब फालतू है। और इनकी रचना जो है, रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। ठीक है, ये सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। किस पर? कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। और इनकी काव्य रचना में उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है।
ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि किन की रचनाओं में उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। तो रसखान क्या हो जाएगा, रसखान। आगे, इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमानन हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, यानी इस मुसलमान हरिजन पे करोड़ों हिंदू न्योछावर है। ठीक है, ये बोले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके बारे में, रसखान जी के बारे में, क्योंकि ये कृष्ण जी के प्रति इतना बढ़िया बढ़िया लिखते थे, कहने का बात नहीं। तो यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। ये जो लिया गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये रसखान रचनावली से लिया गया है। कहाँ से, रसखान रचनावली से कुछ छंद। छंद के अंतर्गत आता है दोहा, सोठा और सवैया, तीन चीज आता है छंद के अंतर्गत, दोहा, सोठा और सवैया। तो पहला जो छंद है उसमें जो है दोहा और सोठा से लिया गया है। कहाँ से, दोहा और सोठा से, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप के बारे में बताया गया है। पहला जो छंद है इसमें राधा कृष्ण के प्रेममय युगल के रूप के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो सवैया है, दूसरे छंद का जो सवैया है, उसमें कृष्ण और ब्रज पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देने के बारे में बताया गया है कि कृष्ण और उस ब्रज भूमि पर रसखान जी अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।